नमस्कार दोस्तों, शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी आपके सामने क्रूड ऑयल का चार्ट आपको दिख रहा है, वीकली चार्ट है दोस्तों। आज हम लोग क्रूड ऑयल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन के ऊपर जो ये दिख रहा है, हायर हाई, फिर लोअर, फिर लोअर, फिर लोअर, लोअर, लोअर हाई करते हुए ये नीचे आया है। पर आपने अगर ये देखा होगा यहाँ पे कि इनके जो, मैं इसको एक बार कलर चेंज कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ। इनके जो बॉटम्स हैं वो एक ही लेवल पे हैं, एक ही जगह पे ये सपोर्ट ले रहे, एक ही जगह पे जहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है। अगर अब ये क्रूड ऑयल इस लेवल के ऊपर निकलने में कामयाब होता है, यहाँ पे इसको कलर इसके ऊपर निकलने में कामयाब अगर हो जाता है तो ही हम लोग ये जो टारगेट है इसको ऊपर की ओर बनते हुए देख सकते हैं। मतलब यहाँ तक $144 तक ये जा सकता है, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू है। अगर ये यहाँ से नीचे आता है, ये यहाँ से नीचे की ओर आता है और यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की ओर निकलता है, तो सबसे बड़ा जो जोन है वो ये है $69 टू $56। इस जोन के अंदर ये काफ़ी दिनों तक समय बिता सकता है और फिर इसके नीचे जाने की संभावना है। तो ये क्रूड ऑयल जो है, अभी ट्रम्प साहब का जो ताजपोशी होने वाला है उसके अंदर किस किस देश के ऊपर वो सैंक्शन लगाते हैं, चाइना के ऊपर अगर सैंक्शन लगाते हैं तो कमोडिटीज़ में क्या इफेक्ट आएगा, यूरोप के ऊपर कुछ होता है, इंडिया के ऊपर कुछ सैंक्शन लगते हैं, तो ये सब आने वाला समय ही बताएगा। तब तक हम लोग यानी कि फ्राइडे, सैटरडे संडे तो छुट्टी है, मंडे को अमेरिकन मार्केट में छुट्टी है, तो मंगलवार के दिन ही इसके अंदर कुछ ना कुछ उठापटक देखेंगे। तब तक यहाँ पे बिल्कुल ही शांति बनी रही। हो सकता है कमोडिटीज़ एक डीप लगाएं और वो जो डीप रहेगा वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी रह सकती है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करें। अगर कमोडिटी में डीप आती है तो उस डीप का बाइंग करने के लिए यूज़ करें। अब ये क्रूड ऑयल जो है, आपको जो हमने डिस्कस किया कि यहाँ से ये नीचे आएगा, हो सकता है ये इस लेवल के ऊपर भी आ जाए जो कि है $71 का, 71 $72 के बीच में। यहाँ तक की डाउन साइड यहाँ पे लग रही है। अगर ये इंक्लाइंड लाइन का सपोर्ट लेता है और यहाँ से ऊपर की तरफ ही निकलता है तो हम लोग इसके अंदर नए नए टारगेट देख सकते हैं। $90, उसके बाद में $111, ये भी टारगेट ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसके ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है और ये जो पैटर्न का ब्रेकआउट हमें यहाँ पे दिख रहा है इस लेवल पे, तो ये हमें कह रहा है कि इसने ब्रेकआउट तो दे दिया लेकिन ये सस्टेन नहीं हो रहा है। अभी इस वीक की कैंडल जो ऐसी खत्म होगी और नेक्स्ट वीक में अगर ये कैंडल नीचे की ओर आने लगेगी ऐसे, यहाँ पे हो सकता है हम लोग फिर से एक बार ये वाले लेवल्स टेस्ट करते हुए देखें। तो इसलिए आने वाले 1-2 दिन हम लोग कमोडिटी मार्केट से दूर ही रहेंगे, लेकिन अगर कोई डीप मिलता है, अच्छा डीप मिलता है, तो वहाँ पे बाय की कवायद करेंगे, खरीदने की कवायद करेंगे। लेकिन फिलहाल टेक्निकली ज़्यादा काम नहीं करेगा मार्केट। ट्रम्प साहब के डिसीजन के ऊपर ही ज़्यादा काम होगा। मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, सडनली स्पाइक्स आएंगे, स्टॉप लॉस जाने के चांसेस है। इसके लिए हो सकता है तो मार्केट से दूर रहिए। अगर कोई पोजीशन है तो उसको हेज बना के क्लियर कीजिए, ताकि अगर आपके अगेंस्ट में भी पोजीशन जाए तो हेजिंग वाली पोजीशन से आपको फायदा हो जाए। अब आते हैं इस चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि ये अगर नीचे आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो क्रूड ऑयल के अंदर ऊपर जाने के चांसेस बने रहेंगे और इसके अंदर जो पैटर्न बनेगा फिर वो बनेगा हमारा ये वाला पैटर्न। ठीक है दोस्तों, अगर ये यहाँ से नीचे की ओर चलने लगे तो फिर हम लोग ये ट्रायंगल का टारगेट नीचे की ओर डालें। तो दोनों पैटर्न यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा लग रहा है ट्रम्प साहब का कहने के हिसाब से और पिछले जो 5 साल थे उनके उसके हिसाब से $80 के ऊपर अगर क्रूड जाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए वो उनके देश में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, रिग काउंट बढ़ा देते हैं। रिग काउंट यानी क्या, जो कुआं ऑयल निकलता है कुएं में उसको रिग कहते हैं। तो उसका काउंट बढ़ना यानी उसका प्रोडक्शन बढ़ना क्रूड ऑयल का, तो वो बढ़ा देते हैं। हर फ्राइडे को वो रिग काउंट का डेटा आता है शाम को, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है $80 के ऊपर, उनको क्रूड ऑयल को देके जाना पसंद नहीं करते वो लोग। और अगर ये $80 के ऊपर बना रहता है तो अपनी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है। खैर देखते हैं ये $130 को जाता है या इस लेवल को ब्रेक करके ये ट्रायंगल का टारगेट ये नीचे की ओर देता है। जब तक ये इस पैटर्न में बना हुआ है तब तक हम लोग मानेंगे कि ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न ही है
और ये यहाँ से धीरे 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 करके ऊपर की ओर जाएगा ऐसा लग रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे अगर मिल जाता है हमें क्रूड ऑयल $70-71 के आसपास अभी ये 2-3 दिनों में, और जिनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोगों का ये ट्रेड हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। हम लोग वेट करेंगे यहाँ तक आने के लिए। अगर यहाँ पे कहीं मिलता है हमें तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, और ये भी स्टॉप लॉस हम लोग हेज करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने एक साइड की पोजीशन खड़ी की थी, स्टॉप लॉस को इतना बड़ा जो स्टॉप लॉस है, ये जो इतना बड़ा स्टॉप लॉस है उसको हेज नहीं करेंगे, हेज करके चलेंगे। और जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा और हमें लगेगा कि पोजीशन पॉजिटिव हो जाएगी तो हम लोग हेज को हटा देंगे। ये सिचुएशन बनी हुई है। वीकली चार्ट के ऊपर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या क्या रिजल्ट आता है। अगर ये हमारे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं और आप यहाँ तक अभी तक बने हुए हैं तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आने वाले कुछ दिनों में हम लोग अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर भी मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर भी एनालिसिस करके हमारा जो व्यू है आपके सबके साथ शेयर करेंगे। फंडामेंटली जो अच्छे स्टॉक्स है उनको ढूंढ के लाने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं ऐसे ही ट्रेडिंग के एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग दोस्त। Thank you.